हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हॉटस्टार स्पेशल्स 1962 द वॉर इन द हिल्स ऑफिशियल ट्रेलर, अभय देओल एंड महेश मंजरेकर। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये ट्रेलर और उसके बाद डिस्कस करते हैं कि पसंद आया कि नहीं आया। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट सबके डिटेल्स हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उनको भी आप सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। खबरें आ रही हैं कि नेपा में चीनी घुसपैठ पर चुप्पी साधे हुए है। चीन किसी भी समय युद्ध की घोषणा कर सकता है। हम वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकते मिस्टर प्राइम मिनिस्टर। लेकिन सर, वॉर के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। मेरे रेजिमेंट में एक बहादुर ऑफिसर है whom I can depend on, मेजर सूरज सिंह एंड हिज सी कंपनी। हिंदी चीनी तो भाई भाई है ना? थे, अब बहुत ही जल्द बाय बाय होने वाले। चेयरमैन चाओ को वादा किया है कि हम उन्हें लद्दाख देंगे, फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान कश्मीर पर लड़ना हमेशा के लिए बंद कर देंगे, क्योंकि कश्मीर पूरा का पूरा चीन का होगा। हमें आगे बढ़ना है, बड़ी लड़ाई लड़नी है देश के भविष्य के लिए। इस बार तिरंगा लहराऊंगा या उसमें लिपट कर आऊंगा। वहाँ का मौसम कुर्बानियां मांगता है और हमारे जवान अब भी कैनवस के जूते और बिना दस्ताने पहने डट कर खड़े हैं। Every single day our soldiers are dying, Dad. आज अगर लद्दाख हाथ से गया तो वापस नहीं आएगा। ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। ये हमारी आखिरी लड़ाई है। टेक योर पोजीशंस। हमें लास्ट स्टैंड के लिए तैयार रहना होगा। आखिरी आदमी, आखिरी गोली। तो फ्रेंड्स, वाकई बहुत ही प्यारा है, डेफिनेटली देखने वाली है। और इतना सुंदर उन्होंने दिखाया है, जो दिखा रहे थे कि उसमें पता है जो सीन दिखाया कि हमारे जो सोल्जर्स हैं ना उनके पास ग्लव्स हैं और कैनवस के जूते पहन के वो जा रहे हैं वहां पर। ओ माय गॉड, उसने तो दिल को छू लिया था उस टाइम। तब लग रहा था कितना, मतलब किस कंडीशन में थे हमारे सोल्जर्स। और वो जो डायलॉग उन्होंने बोला कि या तो मैं झंडा लहराते टाइप कुछ आऊंगा या मैं लिपट के आऊंगा। ओ माय गॉड, तो ये जज्बा है हमारे सोल्जर्स पे। और हमें पता ही है 1962 के वॉर में क्या हुआ था, पर हमारे जो सोल्जर्स है ना उनमें जो हिम्मत है, जो डेडिकेशन है, जो निडरता है और जो अपनी कंट्री के लिए प्यार है, हर वॉर में वो ही हमें जिताता है। और अगर हम हार भी जाएं किसी वॉर में, वो भी हमारी जीत होती है, क्योंकि वो अपनी कंट्री के लिए शहीद हुए होते हैं। और उनकी रिस्पेक्ट में हमें पता है कि हमने अपनी कंट्री को बहुत आगे बढ़ाना है। तो जब भी आप ये ऐसी मूवीज देखो या अपनी हिस्ट्री को देखो तो एक लेसन मिलता है। और मेरे ख्याल से इससे मुझे अब यही ध्यान में आता है कि अब जब गवर्नमेंट ने आई है, हमारी बीजेपी आई है, तो अब उसमें हमने किया था वीडियो जिसमें उन्होंने कहा था कि अब इंडिया में ही जो यूनिफॉर्म्स बन रही हैं वो हमारी इंडिया में ही बनेंगी और उनके लिए शूज और इस टाइप की चीजें, मटेरियल भी बन रहे हैं और बेस्ट क्वालिटी के मिल रहे हैं। और खासकर ठंडे इलाके में दिखाया है कि उनको पूरा गियर मिलता है अब उसके लिए। तो चीजें बहुत अब चेंज हो गई है, तो उसको देख के बहुत खुशी होती है। और मेरा बस अब यही है कि ड्रीम की उनको वर्ल्ड की बेस्ट टू बेस्ट चीजें मिलें। तो जैसे बाकी जो बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज है जो अपने सोल्जर्स को इतना कुछ टेक्नोलॉजी दे देती है, वैसे हमारे इंडिया में वैसी इक्वल या उससे बेटर मिलनी शुरू हो जाए। और बहुत जल्द होगा, ऑलमोस्ट हो ही गया है और बहुत जल्द होगा, क्योंकि अब हम सब कुछ मेड इन इंडिया बना रहे हैं। तो कुछ और साल के बाद जो है हमारे सोल्जर्स को कभी भी इस टाइप की जो है स्ट्रगल्स या प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी कि उनके पास
करेक्ट इक्विपमेंट नहीं है, करेक्ट यूनिफॉर्म नहीं है, पैरों में शूज नहीं है या वेपन नहीं है, वो सब उनको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और ड्रीम तो ये है कि ड्रोन्स हो, हमारे सोल्जर्स को जाना ही नहीं पड़े, वो ड्रोन्स जाएं या जो मशीन्स वाले चीजें बस वही जाएं, फाइट करके आए और हमारे सोल्जर्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहे कंट्री के अंदर। वो टेक्नोलॉजी हमारी इतनी स्ट्रांग हो कि भाई वही हमें वॉर में जिता दे। पर ये डेफिनेटली ये 26 फरवरी को आ रहा है, देखनी बनती है। राइट, तो काफी अच्छी बात है कि ऐसे जो शोज होते हैं ये आपको याद दिलाते हैं कि ब्रेवरी की कमी नहीं है। राइट, जो भी 1962 में इंडिया टेक्निकली हारा था तो वो ब्रेवरी की वजह से नहीं था, वो क्योंकि अभी आजाद हुआ था, और दूसरी पॉलिसी जो हाईलाइट करेंगे उसकी वजह से। राइट, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास वेपनरी नहीं है, आप रेडी नहीं है, अभी आप इंडिपेंडेंस आपने हासिल किया है, आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स इतनी आ रही हैं, आप कंट्री को दोबारा से आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो छोड़ के चला गया वो बैंकरप्ट करके गया था, कंट्री में कुछ था ही नहीं, जो वो गया था सारा पैसा लेके तबाह करके गया था पूरी कंट्री को। राइट, तो जो बंदा गया उसने तो तबाह कर दी कंट्री, धीरे धीरे कंट्री को ग्रो करना था, उसके बदले जो है आपका अटैक हो जाता है। तो कितनी डिफिकल्टी आई थी। अब ये है कि इससे हर जो भी इंडियन है उसको एक बात क्लियर होती है कि जिंदगी में बहुत बच्चे को मेहनत करनी है, जिससे इंडिया का जीडीपी बढ़े। इंडिया का जीडीपी बढ़ता है, पैसा आएगा, पैसा कहाँ जाता है, सोल्जर्स के पास जाएगा, पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाएगा, पैसा जाएगा टेक्नोलॉजी लाने में, सुपीरियर वेपन्स बनाने में। जब इंडिया के पास सुपीरियर वेपन्स होंगे और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो कोई इंडिया को हरा नहीं पाएगा। जब ये लोग गवर्नमेंट जो है आज की वो यही काम करने की कोशिश करिए कि नेशनल डिफेंस नंबर 1 प्रायोरिटी है। जिस कंट्री की नेशनल डिफेंस नंबर 1 है वही प्रोग्रेस करता है। आप प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। एक बार इंडिया सोने की चिड़िया थी, मगर उसके जो थे मिलिट्री इतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो साइकी में था ही नहीं कि तुम्हें कोई अटैक करेगा। राइट, और हुआ क्या, आज हम देख ही रहे हैं रिजल्ट। हमारे इंडिया का क्या रिजल्ट हुआ, इतनी अमीरी से गरीबी। राइट, अब इंडिया वापस आ रहा है, मगर इस बार जो है ये सीख चुके हैं कि नेशनल डिफेंस हाईएस्ट प्रायोरिटी है। अगर आपके वेपन सबसे पावरफुल हैं, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पावरफुल है, कोई आपको अटैक नहीं कर सकता, तभी आप जी सकते हैं। और ये आत्मनिर्भर भारत से ही होगा। पहले की गवर्नमेंट जो इंपोर्ट करती थी वो बंद करना पड़ेगा, आपको अपने आप प्रोड्यूस करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और धीरे धीरे जो है ये सब न्यूज आ रही हैं कि इंडिया का ये वेपन बन गया है जो चाइना के पास नहीं है, इंडिया का ये बन गया जो दूसरी कंट्री के पास नहीं है। तो इवेंचुअली इंडिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, मगर ये रिमाइंडर देता है कि जो हम ये बोलते हैं आर्मी को स्ट्रांग करें, आर्मी स्ट्रांग तभी हो सकती है अगर आपका जीडीपी ग्रेट होगा। जीडीपी के लिए सिविलियन लोग हैं, हम लोग। जो सिविलियन मेहनत कर रहा है, दिन रात पैसा कमा रहा है अपने देश के लिए, उसी से आपकी आर्मी स्ट्रांग बनती है। तो अगर इंडिया मेहनत करता चले जाएगा तो ग्रेट है। और वेरी गुड मूवी नहीं, जो भी कह रहे हैं एपिसोड्स, इसको देखना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मैं यही सोच रही थी अभी कि 1962 में इनका तब भी यही था माइंडसेट चाइना का, कि पूरा जो है वो हमारा होगा, कश्मीर, जम्मू कश्मीर बोल रहे थे, हमारा होगा टाइप। और अभी भी वही चल रहा है। मतलब 1962 से अभी तक कोई चेंज उनमें आया ही नहीं है। अभी तक उनको नहीं हुआ कि पीसफुल रहें, अपनी कंट्री में रहो, दूसरों के जो एक्सपेंशन करने की कोशिश कर रहे हो वो चेंज नहीं। वो तो अगर आप हिस्ट्री भी देखें, चाइना पहले छोटा सा था, उस छोटे से चाइना ने ऊपर जो है मंचूरिया ले लिया, मंचूरिया के बाद उधर जो है पूरा उसने तिब्बत का पार्ट ले लिया। राइट, उसके बाद जो जिंगजियांग है वो ले लिया, मतलब टर्किश पार्ट ले लिया। वो करते 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 इतना ह्यूज कंट्री बना। ये पहली बार हिस्ट्री में देखेंगे कि एक छोटा चाइना जो पुराने जमाने में छोटा था आज बड़ा हो गया। और इंडिया देखेंगे तो ऑपोजिट हुआ, इतना बड़ा इंडिया आज छोटा हो गया। तो उससे पता चलता है, मगर ये है कि इंडिया जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, हमें अल्टीमेटली करना होगा कि जो भी लैंड जिसने ली है हमसे वो वापस आनी चाहिए। जो भी लैंड जिसने ली है वापस आनी चाहिए। अगर वो उसके लिए लड़ना चाहते हो लड़ लो, या बेचना चाहते हो तो बेच लो, मगर वो लैंड हमें वापस आएगी। जल्दी आए, हमारे लाइफ टाइम में आ जाए
तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।